सुल्तान मुराद तुर्कस्तान का बादशाह और इस्लामी दुनिया का हुक्मरान था। ईसाइयों की बड़ी हुकूमतें भी उसके नाम से कांपती थीं। यूं तो हर मुसलमान हुक्मरान को इमारतें बनवाने का शौक रहा है, लेकिन सुल्तान मुराद मस्जिदों की तमीर में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दफ़ा उसने अपने दिल में एक मस्जिद का नक्शा बनाया। यह मस्जिद उसके ख्याल का हसीन मरकज़ थी। उस दौर में एक इंजीनियर को बुलाकर नक्शा दिखाया और मस्जिद की तमीर पर लगा दिया। वक्त गुजरता गया, मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता बनती रही और लाखों अशरफियाँ खर्च हो गईं। आखिर मस्जिद मुकम्मल हो गई, जो फिलवाके एक अच्छी इबादतगाह थी। इंजीनियर बड़े दावे के साथ बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ और अर्ज़ की के हुजूर, मस्जिद तैयार हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। बादशाह नई मस्जिद देखने के लिए गया। मस्जिद को हर तरफ से देखा, ऊपर से, नीचे से, शुमाल व जुनूब से, मगर इत्तफाक देखिए कि अच्छी इमारत अपने तकाजे के लिए बादशाह की पसंद की मुंतज़िर हैं, मगर बादशाह हैं कि उसे ये इमारत कतन पसंद नहीं आई। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। आखिर जब न संभल सका तो हुक्म दिया कि इंजीनियर का एक हाथ काट दिया जाए। यह हुक्म मिलना था कि जल्लाद ने फ़ौरन हाथ काट दिया। इंजीनियर को यह सज़ा बिला वजह मिली थी। उसे और तो कुछ न सूझा, वह सीधा काजी की अदालत में जा पहुंचा और दावा दायर कर दिया। काजी ने बादशाह को हाजिर करने का हुक्म दिया। जब बादशाह हाजिर हुआ तो अदालत में इंजीनियर भी खड़ा था। बादशाह ये देखकर घबरा गया। काजी ने बादशाह के बयानात लिए और हुक्म दिया बादशाह का भी एक हाथ काट दिया जाए। उस हाथ से भी खून गिरना चाहिए ताकि वो आइंदा गलत फैसले से परहेज करे। बादशाह ने काजी का फैसला सुना तो अपना हाथ आगे बढ़ाया। इंजीनियर ने देखा तो उसकी चीखें निकल गई और बोला, मैंने इंसाफ पा लिया, मैं बादशाह को अपना खून माफ़ करता हूँ और किसी दबाव के बगैर बख्शता हूँ। इतना सुनना था कि बादशाह की जान में जान आई और उसने इंजीनियर को बहुत साजो सामान देकर रुखसत किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काजी इस्लामी अहकाम के ऐलान में इस कदर दिलेर हैं कि बादशाह को भी मुजरिम करार देते हैं।